पेडागोजी शब्द की यदि हम यहाँ पर उत्पत्ति को देखते हैं तो जो पेडागोजी नामक शब्द है इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। पेडागोजी का अर्थ होता है शिक्षण विधियाँ, यानी आपको जो शिक्षण विधियों का अध्ययन करना होता है ये किसके अंतर्गत आ जाती है, आपके पेडागोजी के मीन्स के अंतर्गत आ जाती हैं। शिक्षण शास्त्र को शिक्षण विधियों की कला, यानी जो शिक्षण शास्त्र होता है, शिक्षण शास्त्र को शिक्षण विधियों की क्या कहा जाता है, कला कहा जाता है। ये किसने माना, तो ये शब्द कोश के अनुसार है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षण शास्त्र को शिक्षण विधियों की कला किसने माना है, तो ये शब्द कोश ने माना है, शब्द कोश के अनुसार हो जाएगा। शिक्षण शास्त्र है तो यहाँ पे आप देखेंगे कला एवं विज्ञान दोनों ही आपके शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण शास्त्र में निहित है, तो शिक्षण शास्त्र में यदि आप देखें तो इस समय शिक्षा और शिक्षण दोनों को ही सम्मिलित किया गया है। शिक्षण शास्त्र की प्रमुख विशेषता है या प्रमुखता है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वैज्ञानिकता हो जाएगी, यानी वैज्ञानिकता के आधार पर शिक्षण का यहाँ पर कार्य किया जाता है। शिक्षण को समस्या समाधान का आविष्कार किसने कहा, तो ये हो जाएगा कथन H.J. टीविट के अनुसार। राष्ट्रीय शिक्षा तकनीकी परिषद द्वारा शिक्षण शास्त्र है, ये आपकी हो जाएगी डेफिनेशन, राष्ट्रीय शिक्षा तकनीकी परिषद के द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा अधिगम, जो आपका होता है अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु विधियों का विकास, तकनीकी एवं सहायक साधनों का प्रयोग एवं मूल्यांकन। आगे आप देखेंगे शिक्षण शास्त्र की डेफिनेशन। तो एक जो शिक्षक होता है, ये शिक्षण कहते समय बाल केंद्रित विधियों के साथ साथ शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है। वह अनुकरण करता है किसका, शिक्षण शास्त्र का, यानी शिक्षण शास्त्र के अनुसार वह अध्यापन का कार्य कराता है। विज्ञान एवं तकनीकी के नियमों तथा नवीनतम आविष्कारों के शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग को शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। यह कथन हो जाएगा, तो यह कथन है S.S. कुलकर्णी का। आई के डेविस के अनुसार शिक्षण शास्त्र का संबंध है शिक्षण एवं प्रशिक्षण की समस्याओं से। आगे आप देखेंगे W. के रिचमंड के अनुसार शिक्षण शास्त्र संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा समुचित अधिगम परिस्थितियों के निर्माण से, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति से, अनुदेशन के सर्वोत्तम साधनों की व्यवस्था से। शिक्षण शास्त्र का संबंध होता है शिक्षक की लगन, शिक्षक की प्रतिबद्धता, शिक्षक की जवाबदेही, इन आदि से। शिक्षण शास्त्र का उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी सुधार करना। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शिक्षण शास्त्र के कलात्मक पक्ष से संबंधित है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो जो भावनात्मक क्रियाएं हैं, भावनात्मक क्रियाएं हो जाएंगी, मूल्य एवं विश्वास हो जाएगा, दार्शनिक कथन हो जाएंगे। कौन से कथन शिक्षण शास्त्र के वैज्ञानिक पक्ष से संबंधित हैं, तो ये हो जाएंगे आपके क्रियात्मक पक्ष से संबंधित। शिक्षण शास्त्र है तकनीकी एवं विधियों का विज्ञान। शिक्षण शास्त्र को रचनात्मक शिक्षण शास्त्र का नाम किस विद्वान ने दिया, तो यह हो जाएंगे सिल्वरमैन। अध्यापक होता है जन्मजात व प्रशिक्षण द्वारा, यानी अध्यापक जब बनता है तो जन्मजात होते ही है, साथ में यहाँ पे प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। शिक्षण शास्त्र द्वारा संभव होता है ज्ञान संचय, ज्ञान संचार और ज्ञान का विकास। शिक्षण शास्त्र आपका एक प्रकार का क्या हो जाएगा, आधुनिक विषय हो जाएगा। शिक्षण शास्त्र बल देता है शिक्षण यंत्रों के प्रयोग पर, यानी किस प्रकार आपको शिक्षण यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग पर, यानी किस प्रकार से नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, और अधिगम सामग्री के प्रयोग पर। शिक्षण शास्त्र एक प्रकार का क्या हो जाएगा, साधन हो जाएगा। प्राचीन काल में शिक्षण शास्त्र के प्रमुख साधन थे चार्ट एवं मॉडल। वर्तमान समय में शिक्षण शास्त्र के साधन हैं दूरदर्शन आदि।
शिक्षण शास्त्र में समावेश है, यानी शिक्षण शास्त्र में क्या क्या होता है? अधिगम का, सूक्ष्म शिक्षण का, व्यवहार विश्लेषण का। हिलार्ड जैसन के अनुसार शिक्षण शास्त्र के लिए लक्ष्य है सूचना प्रसार, विशिष्ट कौशलों के अभ्यास में सहायता, पृष्ठपोषण की व्यवस्था में सहयोग देना। शिक्षण शास्त्र के सामान्य लक्षण हैं, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो समुचित शिक्षा पद्धति का प्रबंध करना, ये शिक्षण शास्त्र के सामान्य लक्षण होते हैं। और यदि यहीं पर विशिष्ट लक्षणों की पहचान की जाए तो विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी आवश्यकता को पहचानना शिक्षण शास्त्र के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। जबकि यहीं पर प्रमुख लक्ष्यों को यदि हम देखें तो अधिगम विधियों का आधुनिकीकरण, यानी जो पढ़ाने का जो तरीका है उन विधियों का आधुनिकीकरण करना प्रमुख लक्ष्य है शिक्षण शास्त्र का। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं जनसंचार माध्यमों का प्रयोग शिक्षण शास्त्र के किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो ये आपका हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षण अधिगम विधियों का आधुनिकीकरण शिक्षण शास्त्र के किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो ये आपके हो जाएंगे प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत हो जाएंगे। समूची शिक्षा पद्धति में सुधार एवं प्रबंधन का उद्देश्य आता है। तो समूची शिक्षा पद्धति में यदि हम सुधार और प्रबंधन के उद्देश्य की बात करें तो ये आपके सामान्य उद्देश्य होते हैं। शिक्षण शास्त्र का प्रमुख क्षेत्र है शिक्षण अधिगम विश्लेषण का विकास। रोहन 3 के अनुसार शिक्षण शास्त्र का क्षेत्र होता है उद्देश्य व लक्ष्यों की पहचान करना, अधिगम पर्यावरण का आयोजन, विषय वस्तु की खोज एवं संरचना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षण शास्त्र का प्रमुख क्षेत्र है शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में सूचना का प्रसार। शिक्षण शास्त्र के प्रमुख पक्षों को यदि आप देखें तो 3 प्रकार के पक्ष होते हैं। शिक्षण शास्त्र के अदा पक्ष से आशय है छात्र का प्रारंभिक व्यवहार, और यदि यहीं पर हम देखें शिक्षण शास्त्र के प्रदा पक्ष से अभिप्राय छात्र का अंतिम व्यवहार होता है। शिक्षण शास्त्र के यदि आप पक्षों को देखें तो एक अदा हो जाएगा, एक प्रदा, और एक हो जाएगा आपका अधिगम प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अदा प्रक्रिया में समावेशित नहीं होता? तो जो विषय वस्तु की विशेषताएं होती हैं, विषय वस्तु की विशेषताओं की पहचान, ये आपका अदा प्रक्रिया में समावेश नहीं होता। और प्रदा प्रक्रिया में यदि देखा जाए तो विषय वस्तु की विशेषताओं को पहचानना, इसको शामिल नहीं किया गया है। विषय वस्तु के स्तर कितने होते हैं? तो यहाँ पे यदि हम देखें विषय वस्तु के 3 स्तर होते हैं। विषय वस्तु का तार्किक क्रम में प्रस्तुतिकरण संबंधित है, तो ये विषय वस्तु से हो जाएगा, शिक्षण अभ्यास से हो जाएगा। शिक्षण विश्वास में निहित तत्व हैं, शिक्षण में संलग्नता, शिक्षण में निष्ठता, शिक्षण में प्रतिबद्धता, ये इसके लक्ष्य